मेरे हस्बैंड आपके बाद हैं, आप मुझे आके कहते कि मैंने, आप ना लेके आते सर्च वारंट, आप ना लेके आते लेडी पुलिस। जो कुछ आपने रात किया वो गैर कानूनी है, नाजायज है, ये किसी महज़िब माशरे में सेब नहीं देता। और आपका वो जो वकील है जो क्लेम करता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर का भांजा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल करती हूँ कि क्या वो आपका भांजा है, तो हम क्या हैं आपके भांजा होना वो क्लेम करता है, तो हम भी तो ये क्लेम करते हैं कि आप हमारे मुल्क के खलीफा हो। आपको ये उसको किसने राइट दिया है कि वो वजीर आजम का भांजा होना? आई डोंट नो कि वो भांजा है कि नहीं, वो क्लेम करता है, मैं नहीं समझती। और जो रात मेरे घर में जो कुछ हुआ, मैं ये भी नहीं मानती कि जो FIA को कमांड कर रहे हैं उनके नॉलेज में होगा। वो इतने अच्छे कमांडर हैं जो इस वक्त सिटिंग DG हैं, वो पुलिस से हैं और वो इतने अच्छे कमांडर हैं कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बाबर बख्त साहब को ये परमिशन दी होगी कि आप विदाउट सर्च वारंट, विदाउट लेडी पुलिस आप किसी के घर में दाखिल हो, उनकी वार्डरोब्स जिसमें प्राइवेट चीज़ें खवातीन की हो, आप उनके घर में विदाउट लेडी पुलिस जाओ, विदाउट सर्च वारंट जाओ और आप गुंडागर्दी करो। वो जिनका आपको शक था, फिर वो आपको मिला तो नहीं ना? वो आपको मिल गया होता तो मैं आप लोगों की गुनाहगार होती। मैंने 1000 टाइम इन्वेस्टिगेशन टीम को ये कहा है कि प्लीज आप इसको जाके ढूंढ लीजिए। और मैं नवाब साहब की वाइफ को ये ओन करती हूँ और डिनाई नहीं करती कि वो मेरे घर में मौजूद नहीं है। उनसे मेरा 30 साल पुराना मेरे पेरेंट्स का ताल्लुक था नवाब साहब से। उस रिलेशन के रेफरेंस से अगर वो मेरे घर पे किसके फैमिली फ्रेंड नहीं होते, हर क्लास में हर स्टेटस में आपके फैमिली फ्रेंड होते हैं, आप उनके दुख में भी जाते हो, आप उनके सुख में भी जाते हो। मतलब ये क्यों छापा मारा था, ये क्लियर नहीं किया आपने? जी मैं बताती हूँ आपको, ये मेरे वकील बताएंगे। विकास, मैं आपको ये सबको बता रही हूँ कि मैं अपना जस्ट एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आई हूँ। जिस वजह से छापा मारा गया, जरूर मारे, मैं कहती हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि क्यों मारा, मैंने अपने पूरे इसमें ये किसी सेंटेंस में ये नहीं कहा। आप आइए, आपकी ड्यूटी है, लेकिन सर्च वारंट लेडी पुलिस आपके कुछ लॉ होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। और मैं आपके ग्रुप के खतून हो, ये आपके सीनियर का घर है, आप ना हो सर्च वारंट के साथ, आप ना हो लेडी पुलिस के साथ, मैं बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करूंगी। मैं कहूंगी आइए मेरा घर आप देख लीजिए, और जो आपने क्वेश्चन किया उसके जवाब उनके लॉयर देंगे। अच्छा, ये भी बता दें कि आप कानूनी तौर पे इसकी चाराजोई करेंगे? बिल्कुल, मैं हर दरवाजा खटखटाऊंगी। और आप बाबर बख्त कुरैशी का खिलाफ करेंगे कि पूरी FIA के खिलाफ? मैंने पूरी नो FIA मेरा घर है। लिसन, ही इज डायरेक्टर साइबर क्राइम। मैं पूरी FIA को नहीं, FIA मेरा घर है, मेरी फैमिली है। बाबर बख्त इस वक्त पर्सनल हो चुके हैं। मैं बाबर बख्त और उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम के अगेंस्ट जाऊंगी। और मैं शुक्रगुजार हूँ IG पंजाब के इनाम बनी के, जिन्होंने फौरन नोटिस लिया। और शुक्रगुजार हूँ अपने इलाके एरिया के SP की, DSP की, SHO की कि वो मौके पे आए, उन्होंने ये सारा कुछ देखा और मुझे यकीन दहानी करवाई कि हम जो कानून के अकॉर्डिंग मेरिट पे होगा वो हम करें। मैडम ये बताएं, जो छापा मारा है इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजूहत है? जी वो मेरे लॉयर, उनके लॉयर आपको बता सर माइक सब कर लीजिएगा सर, ये दूसरे वाले माइक सर। तो कार्ड सिस्टम जिसके अंदर एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के घर के ऊपर छापा मारा जाता है, घर के अंदर
दरवाजे तोड़ के घुसा जाता है शाम के बाद। अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुई है, अभी तक E-टैग तक नहीं लगा। तमाम के तमाम इनाम गनी साहब के जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जितनी भी फ्लेक्सेस हैं जो लगी हुई हैं तमाम थानों के बाद और खिदमत मरकज़ के बाद, उनका कोई मैनी नहीं रह जाता अगर एक साबका DG FIA या IG पुलिस के घर के रुकवे के ऊपर E-टैग नहीं लग पाता। शुक्रगुजार हैं SHO के, DSP के, SP के, लेकिन वो भी बेबस थे और सुबह 5 बजे तक ये पूरी फैमिली वहां पर बैठी रही है E-टैग लगवाने के लिए एप्लीकेशन को, सिर्फ ये बहाना बना के कि हमारा इंटरनेट नहीं आ रहा। और जब तक इनकी नींदें इस नहज में नहीं पहुंच गई कि ये वहां से खाना छोड़ दें, उन्होंने E-टैग नहीं लगाया। द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी इज विशा अबू बकर नामी खातून की शादी 2015 में शाहजवाद बुख्ती, नवाब अख्तर बुख्ती के जो इकलौते बेटे हैं जो रह गए हुए हैं हयात, उनसे हुई। विशा के साथ शादी के मामला ठीक चलते रहे। एक बेटी है। विशा के कैरेक्टर के ऊपर शाहजवाद बुख्ती को डाउट्स थे जो वाजिया भी हो गए हुए हैं। विशा FIR नंबर 267/21 जो कि 31/3/2021 और 445/21 जो कि 28/5/2021 सिंध में रजिस्टर्ड है, उनसे फरार है, मफरूर है। आज तक एक FIR में वो प्रोक्लेम ऑफेंडर है। आज तक IG पंजाब ने प्रोक्लेम ऑफेंडर होने के नाते किसी थाने में वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, वो FIA के दफ्तर के बाहर आके खड़ी होती हैं, वो तमाम चैनल्स पे जाती हैं। प्रोक्लेम ऑफेंडर होने के बावजूद आज तक उनको तो हिरासत में नहीं लिया गया। शाहजवाद बुख्ती जो कि इन मुकदमात की पैरवी कर रहा है सिंध में, और उनकी वालदा शहजादी नरगिस बुख्ती जिनको मैं रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ कोर्ट में, उन्होंने अपना लीगल कोर्स अडॉप्ट किया हुआ है। खानदानी रवायात को मद्देनजर रखते हुए वो मीडिया पे आके वो सारी बातें नहीं करना चाहते, अपने कानूनी जंग लड़ना चाहते हैं। वो इस चीज़ को, अगर उनके खानदान के अंदर कोई एक ऐसी खातून आ गई जो उनके लिए बाइस शर्म बन रही है, तो वो अपनी खानदानी कदरों को मद्देनजर रखते हुए उसको इतना नहीं उछालना चाहते थे। लेकिन ये लड़की सिर्फ इसी बात को इनकैश करवाना चाहती है कि किसी का सेंसिटिव इशू है तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करूँ। मैं कुछ ऐसे अनासिर होते हैं हमारे मुआशरे के अंदर जो इस तरह की चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट लूँ। 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक गाड़ी और एक घर, जो कि बेनामी शाहजवाद ने उसके नाम पे लगवा रखे थे। उनको सिक्योर करने के लिए ये तमाम हरकतें की जा रही हैं। विशा कोई अर्निंग लेडी नहीं है, लेकिन वो फ्रीक्वेंटली दुबई, लाहौर, दुबई ट्रेवल करती है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा काबिल गौर बात है, विशा ने बुख्ती खानदान की बेटी शाहजवाद और विशा की जो बेटी है, बुख्ती की जो पोती है, उसको लापता किया हुआ है। वो 2.5 साल की बच्ची ना विशा के कब्जे में है, ना शाहजवाद बुख्ती के कब्जे में है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अभी तक उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं किया है। विशा से कोई ये नहीं पूछता कि आप वो 2.5 साल की बच्ची कहाँ छोड़ के आए हैं। विशा से कोई ये नहीं पूछता कि ये गाड़ी आपने कौन सी कमाई से खरीदी है। विशा से कोई ये नहीं पूछता कि ये घर मकान जो आपके नाम पे आप बेनामी लगवाया गया तो आपने जालसाजी करके साथ में अपनी बहनों के नाम पे डलवा दिए। विशा से ये कोई नहीं पूछता कि आपने अपने शोहर को जहर दे के मारने की कोशिश की। विशा से कोई ये नहीं पूछता कि जो तमाम इल्जामात वो लगा रही है वो सच्चे हैं, झूठे हैं, उनके सबूत क्या हैं। ये जो कल कार्रवाई की गई जिसमें शहजादी नरगिस बुख्ती को यरगमाल बनाया गया और 2 मोबाइल डिवाइसेस उनसे लेके चले गए, दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ एविडेंस फॉर अस टू प्रोड्यूस बिफोर द ट्रायल कोर्ट। जब भी मुकदमा जाता,
तूफान का मंजर बना के चले जाते हैं। देयर इज अ कोर्स ऑफ लॉ। अगर आप पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से विदाउट कोर्स ऑफ लॉ एक साबिक आईजी के घर में घुस सकते हैं तो आम शहरी की हिफाजत को कौन महफूज करेगा? मेरी इस वक्त दरखास्त है आईजी पंजाब से कि विशा सिंध में 2 मुकदमात में मतलूब है, प्रोक्लेम ऑफेंडर है, उसको गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ जो शाहजवार बुक्ती की बेटी है जो विशा अबू बकर से है, उसकी रिकवरी को पॉसिबल बनाया जाए। हमारी इत्तला के मुताबिक विशा उस 2.5 साल की बच्ची को अकेले दुबई छोड़ के आ गई है। शाहजवार मुफ्ती किस हाल में होगा, वो अपने मुकदमात की पैरवी कर रहा है। उस बच्ची की दादी किस हाल में होगी, और आपने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको मजीद ज़हनी परेशानी देने की, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एक ब्लैकमेलर लड़की ये चाहती है कि मैं जो तमाम की तमाम प्रॉपर्टी, वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू रिकवर दोज प्रॉपर्टीज एज ऑन अकाउंट ऑफ ऑस्टेंसिबल ऑनरशिप। हम दोबारा से